Hey guys, welcome back to Business Byte. मेरा नाम है अनंत और in this video I'll tell you the 10 ways by which you can make your work from home quite effective and efficient and you can increase your productivity as well. प्रेजेंट कंडीशन को देखते हुए वर्क फ्रॉम होम काफ़ी अडेप्टिव है इंडिया में। काफ़ी कंपनी के एम्प्लॉयज़ तो वर्क फ्रॉम होम कर ही रहे हैं और बाकी कंपनीज़ ने भी कहा है कि लॉकडाउन के बाद भी जब ये सब नॉर्मल हो जाएगा तब भी वो वर्क फ्रॉम होम ही कराएंगे अपने एम्प्लॉयज़ से। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मैं आपको ये बता दूं कि जो मैं पॉइंट्स बताने जा रहा हूँ ये किसी पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ ऑडियंस के लिए नहीं है। चाहे आप एम्प्लॉय चाहे एम्प्लॉयर हो, चाहे सेल्फ एम्प्लॉयड हो, चाहे इवन स्टूडेंट हो या फ्रीलांसर हो, ये पॉइंट्स आप भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो अपने यूजेज और अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से। तो गाइज फर्स्ट पॉइंट इज़ यू शुड हैव अ प्रॉपर वर्क स्पेस। आपको घर का कोई भी कोना ले लो, चाहे वो स्टोर रूम हो, चाहे बेडरूम हो, चाहे लिविंग एरिया हो, चाहे आपका डाइनिंग एरिया हो, जहाँ पे भी आप कंफर्टेबल फील कर रहे हो वहाँ से आप काम करो। मतलब अब वर्क फ्रॉम होम है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप रोज़ ही अपनी लोकेशन चेंज कर रहे हो। मतलब आज यहाँ, आज डाइनिंग एरिया में कर लिया, आज लिविंग एरिया में, तो आपकी एफिशिएंसी पे और आपके कंसंट्रेशन पे तो ऑब्वियसली फ़र्क पड़ेगा ही उस चीज़ का। यार सबके घर अलग अलग हैं, सबके पास रिसोर्सेज अलग अलग हैं। इवन अगर आपके पास अगर कोई सेपरेट रूम नहीं है, कोई लिविंग एरिया, कोई हॉल वगैरह नहीं है, तो आपको चाहे अपने बेडरूम में ही एक चेयर टेबल आपके पास होना चाहिए जहाँ पे आप अपना रोज बैठ के काम कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट इज यू हैव टू प्रिटेंड लाइक यू आर गोइंग टू ऑफिस। सपोज आपका 9:30 बजे का ऑफिस है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप 9:15 बजे उठ रहे हो, आपने कॉफ़ी ली और आप अपने नाइट सूट में ही काम करने बैठ गए। इससे मेनली आपकी पंक्चुअलिटी ख़राब होगी। तो इस सब के लिए आप पहले उठो, अपने जितने भी पेटी जॉब्स हैं, जैसे आपको मेडिटेशन करना है या फिर आपको प्लांट्स को वाटर देना है, तो आप ये उससे पहले करके रखो। वैसे फॉर्मल्स में तो नहीं, कम से कम आपको अपने नॉर्मल क्लोथिंग में बैठना है। कि मतलब रिसर्च भी ये बताती है कि जब आप नाइट सूट में हो या फिर अपने ज़्यादा ही कंफर्ट जोन में हो तो आपकी प्रोडक्टिविटी उतनी ज़्यादा नहीं होती। तो वैसे नेक्स्ट पॉइंट इज़ प्रिपेयर प्रॉपर मील्स। लॉकडाउन से पहले क्या होता था, आपको जहाँ भी अपनी जॉब या वर्क प्लेस पर जाना होता था तो वहाँ आप अपना फूड ले जाते, लंच ले जाते थे, आपको माइक्रोवेव करके गर्म करके खाना होता था। पर अभी आप घर पे हो, आपके पास थोड़ा बहुत टाइम भी होगा, तो मैं आप प्रेफर यही करना है कि फ्रेशली कुक करके खाना और हेल्दी फूड ही खाना। तो भाई नेक्स्ट पॉइंट इज़ यू मस्ट फॉलो योर रूटीन। लॉकडाउन से पहले जो आपका रूटीन रहता था आपको वही फॉलो करना है। जिस टाइम उठते थे उस टाइम उठना है, मेडिटेशन करना है और ड्रेसअप होना है ऑफिस से पहले। मतलब जब भी आप अपने वर्क प्लेस पे बैठे उससे पहले प्रॉपरली ड्रेसअप होना है। मील अपने सही टाइम पे लेने हैं, कॉफ़ी के टाइम पे कॉफ़ी लेनी है। तो आपको कोई भी स्टेप स्किप करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप रूटीन फॉलो करोगे, एक पॉजिटिव वाइब्स और पॉजिटिविटी बनी रहेगी आपके अंदर और आपका वर्क इफेक्टिव होगा, काफ़ी प्रोडक्टिव रहेगा। साथ ही साथ आप रैपअप करवाओगे, अपना काम फिनिश कर पाओगे जिस टाइम पे आपको करना है प्रॉपरली। इससे आपके प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ मिक्सअप नहीं होगी, दोनों में एक अच्छा खासा वेरिएशन बना रहेगा। गाइस द नेक्स्ट पॉइंट इज यू मस्ट स्टे लॉयल टू योर वर्क एंड मेनली टू योर सेल्फ। क्या है कि आपको अपने मोबाइल अलर्ट्स ऑफ करके रखने हैं। ये नहीं कि कोई यूट्यूब पे पॉपअप आया तो आप यूट्यूब पे लग गए हो या फिर आपके सोशल मीडिया साइट्स पर ही स्क्रॉल कर रहे हो, तो उन सब चीज़ों को अवॉइड करना है। क्योंकि घर पे मेनली वर्क फ्रॉम होम करते वक्त हमारे पास ये चांसेस होते हैं कि हम डिस्ट्रैक्ट हो जाएं, क्योंकि ऑफिस में तो फिर भी एक बाउंड एनवायरनमेंट होता है तो हम नहीं होते जल्दी से। दूसरी बात, आपको अपने पर्सनल वर्क थोड़े अलग रखने हैं प्रोफेशनल वर्क से। अगर आप काम कर रहे हो तो हाँ, ऑफिस के लिए काम कर रहे हो, एम्प्लॉयर के लिए काम कर रहे हो। ये नहीं कि आप बीच में अपना कोई पर्सनल स्टफ ले आए कि चलो जब तक ये ऑफिस का काम निपटेगा तो मैं कोई और काम भी फिनिश कर लूँ। मेनली आपको वर्किंग आवर्स में अपने वर्क स्पेस पर होना ज़रूरी है, और चाहे आप सेल्फ एम्प्लॉयड ही क्यों ना हो। Before moving to the next point, I want you people to hit the like button for YouTube algorithm so that video can reach to more people. Guys, next point is you must create a to-do list. आपके पास अपने सारे काम लिखे होने चाहिए एक लिस्ट के तौर पर। मतलब आपको पता होना चाहिए आज मुझे ये टारगेट मीट करना है। ऑफिस में भी आपको पता ही होगा कि आज मुझे इतना काम कर लेना है या फिर ये काम कर लेना है, तो यहाँ पर भी आपको वही चीज़ रिपीट करनी है। वर्क फ्रॉम होम के दौरान भी आपके पास एक टू डू लिस्ट होनी ज़रूरी है, इसमें किस पर्टिकुलर डे में आपको कौन कौन से पर्टिकुलर टास्क कंप्लीट कर लेने हैं। वैसे तो ये सभी पॉइंट्स स्टूडेंट्स के लिए भी एप्लीकेबल हैं, पर मेनली स्टूडेंट्स को एक काम करना चाहिए। जैसे आपने अपने स्टडी आवर्स डिसाइड किए कि मुझे सुबह 9 से दोपहर के 3 बजे तक पढ़ना है, तो इस 6 घंटे के टाइम पीरियड को आप छोटे छोटे क्रंचेस में डिवाइड कर लो। मतलब दो घंटे के, तो उसमें आप लिखते जाओ कि आपने कितनी प्रोग्रेस की, आपने कितना लर्न कर लिया। सपोज आप बीच में डिस्ट्रैक्ट हो गए किसी मोबाइल फ़ोन में या किसी और चीज़ में, तो आप उसे भी नोट करो कि मैंने उस चीज़ पे इतना टाइम वेस्ट कर दिया, तो जिससे आगे आने वाले आवर्स में आपकी प्रोडक्टिविटी सुधर जाए। गाइस नेक्स्ट पॉइंट इज़ यू मस्ट हैव इंडोर प्लांट्स अराउंड योर वर्क स्पेस। अकॉर्डिंग टू द रिसर्चर्स, मतलब जिनके वर्क स्पेस के आसपास प्लांट्स होते हैं तो उनकी प्रोडक्टिविटी 15% तक इंक्रीज़ हो जाती है। साथ ही साथ इट रिड्यूसेस एंजाइटी, मेक्स यू हैप्पियर, प्रॉस्पर
एंड मोर क्रिएटिव। उसके अलावा नेचर से एक बॉन्डिंग सी बनी रहती है, तो एक पॉजिटिव वाइब्स भी आपके अंदर जनरेट होती है। गाइस नेक्स्ट पॉइंट इज यू मस्ट यूटिलाइज योर टाइम वाइजली। सबसे पहली बात कि आप वर्क फ्रॉम होम के दौरान कहीं बाहर जा नहीं रहे हो। मेनली आपका ट्रैवलिंग का टाइम जो लगभग 1-2 घंटा का आता था वो नहीं आ रहा है अब, और साथ ही साथ वीकेंड पे भी आपको कहीं बाहर नहीं जाना है। तो इस कलेक्टिव टाइम को आप यूटिलाइज कर सकते हो कोई स्किल डेवलप करने में, या फिर इस टाइम को आप यूटिलाइज कर सकते हो कोई हेल्दी हैबिट डेवलप करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट इज यू मस्ट एक्सेप्ट माइनर डिस्ट्रैक्शंस एंड ट्राई टू स्टे पॉजिटिव। वर्क फ्रॉम होम कल्चर ऑफिस से थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पे 100% कंडीशंस आपके फेवर में नहीं होंगी। जैसे कि जनरली मैंने आपको कहा था कि आपको डिस्ट्रैक्शंस अवॉइड करनी है, पर फिर भी कुछ ना चाहते हुए डिस्ट्रैक्शन आ जाती है। मान लो आपके घर में कोई छोटा बच्चा है, अब वही रो रहा है, या आपका डोर नॉक कोई करता है, या फिर आपको कोई बहुत ज़रूरी काम के लिए बाहर जाना पड़ रहा है, तो यू मस्ट एक्सेप्ट दैट एंड डोंट बी नेगेटिव एट ऑल। मतलब आप मिनिमम करिए अपनी डिस्ट्रैक्शंस को, जैसे कि अपने मोबाइल के अलर्ट्स को ऑफ कर देना, मोबाइल में ज़्यादा टाइम स्पेंड ना करना, सिर्फ ज़रूरी चीज़ों के लिए ही इधर उधर ध्यान देना। जो डिस्ट्रैक्शंस आपके हाथ में नहीं है, उन माइनर डिस्ट्रैक्शंस को तो आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। पर आपको ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नेगेटिव हो जाना है, क्योंकि अगर आप अपने अंदर नेगेटिविटी लाते हो तो आपके पूरे दिन की प्रोडक्टिविटी पर फ़र्क पड़ेगा। गाइस नेक्स्ट पॉइंट इज़ डोंट स्प्लर्ज। वर्क फ्रॉम होम के दौरान आपका ट्रैवलिंग का एक्सपेंस कम हुआ है, जो खर्चा बचा है। आप वीकेंड्स पे बाहर जाते थे एक ब्रेक के लिए, एक पार्टी के लिए, वो आपका खर्चा बचा है, और मेनली जो आपका फूड एक्सपेंस आता था वो बचा है। तो अब इस पूरे पैसे को आपको फालतू में स्पेंड, मतलब काफ़ी स्प्लर्ज या फिर स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं है। आप इन्वेस्ट करो या सेव करो, या स्ट्रेटेजी के लिए आप दोनों भी कर सकते हो, बट आपको ऐसी चीज़ों में खर्च नहीं करना जिसकी आपको इमीडिएट ज़रूरत नहीं है। I hope these points or tips will be helpful for you for improving your productivity during this work from home. So guys, this was it for today. If you like the video, do hit the like button, and for more videos subscribe to our YouTube channel Business Byte.